स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेरोल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र में वचन में ऐसा लिखा है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेंगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? परमेश्वर आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर का संदेश सुनने से पहले अपने मनों की तैयारी करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू धन्य है।
बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बार और शुभ संदेश के इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपने अपना समय निकाला है। मैं बहुत ही व्यक्तिगत तौर पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उसी पावन और पुण्य नाम में आपको मेरा अभिनंदन स्वीकार हो। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हम सबको बनाए रखा और उसकी उस आशीष को अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना भी है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आप उन चुने हुए में से एक हैं, बशर्ते आप इस बात को समझें या इस बात को मानें कि परमेश्वर ने आपको उस आशीषों से परिपूर्ण करने के लिए चुन लिया है। अगर वो निश्चयता आपके अंदर है तो आप अपने जीवन में उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर उसके लिए आपकी मदद और सहायता करे। परमेश्वर के अनुग्रह में होकर एक बार और उसी विषय जो आज्ञा मानना है, उसके एक और पहलू को, अलग अलग क्षेत्रों में जो आज्ञा पालन की बात है, उसको हम देखेंगे। आज्ञा मानना ये हमारा कर्तव्य है, हमने उसको देख लिया। आज्ञा मानने से जो आशीषें हमें प्राप्त होती है उसके बारे में हमने विचार किया। आज्ञा पालन जो है वह विश्वास को दर्शाता है, या विश्वास के प्रति जो हमारा समर्पण है वो आज्ञाकारिता को दर्शाता है। जिस बात पर हम विश्वास करते हैं वो आज्ञाकारिता को दर्शाता है। पिछले बार हमने उस बात को देखा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, यीशु मसीह पर भरोसा करना, वो स्वयं ही आज्ञाकारिता है। तो आज्ञा पालन जो है ये इतना बड़ा एक विषय है जो हम पिछले कुछ दिनों से विचार कर रहे थे, और आज एक और बार उसी विषय आज्ञा पालन के या आज्ञा मानने के विषय में हम विचार करेंगे। परंतु आज हम उस आज्ञा मानना, किसको किसकी आज्ञा का पालन करना है, उस विषय पर थोड़ा सा विचार करेंगे। बाइबल के अंदर यह शिक्षा हमें बहुत ही जोरों से मिलती है। पिछले बार मैंने आपको बताया कि मेरे और आपके जीवन में हमारा कर्तव्य है कि हम मनुष्यों की आज्ञा मानने से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को माने। पतरस ने उस बात को कही। पतरस कहता है कि हमारे लिए हमारा कर्तव्य है कि हम मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को माने। तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना यह हमारा प्राथमिक कर्तव्य है, और उस प्राथमिक कर्तव्य को निभाते हुए जब हम इस संसार में जीवन बिताते हैं तो इस संसार में रहकर हमें कुछ लोगों की बातों को मानना, आज्ञा का पालन करना, यह बहुत ही आवश्यक है। संसार में जब हम जीवन बिताते हैं, परमेश्वर के साथ के प्राथमिक संबंध या रिश्ते को छोड़कर सबसे महत्वपूर्ण संबंध जो इस संसार में हम देखते हैं वो है पति पत्नी का संबंध। पति पत्नी का संबंध बहुत ही पवित्र संबंध है, और ये एक ऐसे जिम्मेदारी है जहां पर उस संबंध को हम बनाए रखें। और ये जिम्मेदारी जो है, यह ऐसी जिम्मेदारी है या ऐसे संबंध है जहां पर जिम्मेदारियां दर्शाई गई हैं। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो बहुत ही अलग से मायने रखती है। इस प्रकार के संबंध को हम और कहीं भी नहीं देखते हैं। मैं अक्सर कहता हूं,
हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति को या किसी पुरुष को देख ले तो हम अंकल, भैया, यहां तक कि पापा भी बुला सकते हैं। किसी औरत को देखते हैं तो आंटी, दीदी, भाभी, क्यों मामी, मौसी हम पुकार सकते हैं। परंतु किसी भी पुरुष को देखकर कोई स्त्री पति कहकर नहीं पुकार सकती, या किसी भी स्त्री को देखकर एक पुरुष मेरी पत्नी कहकर वो नहीं पुकार सकता है। वो एक ऐसा अतुल्य संबंध है जो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होती है, एक पुरुष के लिए एक स्त्री के लिए एक पुरुष। इतना ही अनहोना, इतना ही प्यारा, इतना ही मधुर संबंध जो परमेश्वर ने इस संसार में मनुष्य के लिए जो ठहराया है, उस संबंध में भी हम आज्ञा पालन की बात को देखते हैं। वहां पर पति के लिए जिम्मेदारियां हैं, पत्नी के लिए भी जिम्मेदारियां हैं। और पत्नी की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी यह होती है कि पत्नी अपने पति के आज्ञाकारिता में रहे। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 5वीं आयत में वहां पर उस विषय को बहुत ही स्पष्ट रीति से बताया गया है, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जवान जो स्त्रियां हैं वहां पर वो इस प्रकार से रहें कि वे संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। वहां पर अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, जो स्त्री के विषय में कहा गया है, उसका मतलब है कि वो अपने अपने पति की आज्ञाकारिता में रहने वाली हो। पति के आज्ञा का पालन करना एक पत्नी की जिम्मेदारी होती है। तो आज्ञा पालन परिवार के अंदर पत्नी का पति के प्रति जरूर है, और वह, जैसे मैंने पहले बताया, वो अधीनता को दर्शाता है। आज्ञा मानना उसका मतलब ही वो होता है जो हमने पहले देखा था। आज्ञा मानना शब्द जो है, आज्ञाकारिता जो है, उसका मतलब यह होता है कि किसी अधिकार के अधीन में रहना, किसी दूसरे के अधिकार के अधीन में रहना। तो यहां पर जब पत्नी से कहा गया है कि वो अपने पति के अधीन में रहे, उसका मतलब यह होता है कि पत्नी को अपने पति के आज्ञाकारिता में जीवन को बिताना है। आप जो दंपति के रूप में बैठकर इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, या अकेले ही बैठे हो, अगर आप विवाहित हैं या विवाहित होने के विषय में सोच रही हैं, मैं उन बहनों से आग्रह करता हूं, आपके अंदर बहुत अच्छी खूबियां हैं, आपके अंदर बड़ी सारी योग्यता हैं, पति से भी बढ़कर आपके अंदर खूबियां हैं, परंतु आपकी यह जिम्मेदारी होती है कि आप अपने पति के आज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिताएं, पति की बात को मानना। अब यहां पर एक बात मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि पति की बात को परमेश्वर की इच्छा में होकर मानना यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कोई भी आज्ञा जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत हो, उसको मानने के लिए हमें हिदायत नहीं दी गई है। तो एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छी विश्वासनी होकर, एक अच्छे भक्त स्त्री होकर जब आप अपने जीवन को बिता रहे हैं इस संसार में, तो आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने पति के अधीन में आज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिताएं। तो पहला क्षेत्र जो है जहां पर पत्नी को पति की आज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिताना है। दूसरा क्षेत्र जो हम परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल में देखते हैं, वो है बच्चों का पालकों के प्रति जो आज्ञाकारिता है, या बच्चों का अपने माता पिता के प्रति जो आज्ञाकारिता है। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, और जब हम उसकी पहली आयत को देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। तो आपके जीवन में प्रभु के प्रति आज्ञाकारी रहना यह बहुत ही आवश्यक है। प्रभु के प्रति आप आज्ञाकारी हैं, परंतु आपको यह भी ध्यान देना है कि आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने, और वो माता पिता की आज्ञाकारिता जो है वो प्रभु में होनी चाहिए, तब वो उचित हो जाती है। माता पिता की आज्ञाकारिता में रहना वो उचित है, परंतु अगर प्रभु की बातों के विपरीत हो तो वो अनुचित भी हो जाती है।
तो आपको प्रभु में होकर अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिताना है। प्रभु में जो बातें की गई है उसके अनुसार आपको अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में जीवन बिताना है। मुझे एक कहानी याद आती है जो मैं जब प्राथमिक शाला में पढ़ता था। नैतिक विज्ञान, मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट हुआ करता था और उस विषय में एक बार एक ऐसी कहानी जो मुझे पढ़ना था या सीखना था, वहाँ पर एक पिताजी के विषय में जो अपनी नौकरी पे जाता है उसके बारे में लिखा हुआ है। और ये पिताजी जो है हर रात को अपनी ड्यूटी पे जाता था। उस पिताजी का एक बेटा था जो हमेशा कहता था, पापा मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या काम करते हैं। तो बाप हमेशा मना करता था, कहता था नहीं बेटा, रात का समय है, सोने का समय है, मैं काम पे जा रहा हूँ, परंतु तू काम पे नहीं जा सकता। अब ये बालक जो है परमेश्वर के विषय में प्रभु की कलीसिया में जाकर सीखा करता था। वो जानता था कि संसार में किस प्रकार के अच्छे जीवन को बिताना है। इस बालक के जिद के कारण एक रात उसके बाप ने निर्णय लिया कि ठीक है, मैं तुझे आज रात ले जाऊंगा। और पिताजी घर से रवाना हुआ, बेटे को लेकर अपने नौकरी के स्थल पर पहुंचा। अब इसकी नौकरी क्या थी? बहुत ही मज़ेदार वाली बात है। इसकी नौकरी यह थी कि पास के गांव में जाकर जो नारियल के पेड़ होते हैं, दूसरों के खेत होते हैं, उस पेड़ों पर चढ़कर नारियल को चुराना और अगले दिन बाजार में ले जाकर बेचना। मूल रूप से इसका बाप जो है वो एक चोर था, दूसरों की चीज़ों को चोरी करता था। और उस रात जब ये बेटा उसके पिताजी के साथ इस पेशे में गया, पिताजी ने कहा, बेटा देख, मैं इस पेड़ पे चढ़ रहा हूँ, नारियल तोड़ूंगा, तुझे एक काम मैं देता हूँ, खड़े रहकर देखते रहना कि यदि कोई आ रहा है या नहीं। यदि कोई आ रहा हो तो धीरे से आवाज़ बनाना, मैं तुरंत पेड़ से उतर आऊँगा और अपन वहाँ से भाग चलेंगे, बच जाएंगे। बेटे ने तो मान लिया और बाप पेड़ पर चढ़ गया। और बेटा वहां पर नीचे खड़े होकर सोचने लगा, मेरा बाप जो ये कर रहा है ये क्या ठीक कर रहा है? ये तो बहुत गलत काम कर रहा है। ये पेड़ तो हमारे नहीं है, किसी और के पेड़ हैं। और मेरे पिताजी को क्या अधिकार है कि दूसरे के पेड़ से नारियल को तोड़े? तो ये चोरी कर रहे हैं और चोरी करना गुनाह है, पाप है। मैंने अपने जीवन में सीखा है कि चोरी करना गुनाह है, पाप है। परमेश्वर देख रहा है, कोई मनुष्य देख नहीं रहा है, परंतु परमेश्वर देख रहा है। बहुत बेचारा परेशान हो गया नीचे खड़े होकर। और उस परेशानी में उसे जब यह महसूस हुआ कि नहीं, अब तो पिताजी को बोलना होगा, कोई देख रहा है, उसने नीचे से आवाज़ लगाई और कहा, पापा कोई देख रहा है। और आपको मालूम है क्या हुआ? पिताजी उस नारियल के पेड़ से झट नीचे उतर आए। हाँफते हुए उन्होंने पूछा बेटे से, बेटा कौन देख रहा है, कौन आ रहा है, चलो भागो। तो बेटे ने कहा, पापा परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। तो बेटे के उस कही हुई बात उसके बाप के जीवन में असर कर गया। अब यहां पर लिखा है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। ये बेटा प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बना। प्रभु में होकर उसने अपने पिताजी को यह सबक सिखाया कि यह चोरी का काम है, यह चोरी करना है और इस काम को हमें कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। मैं समझता हूं कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं। तो प्रभु में जो आज्ञाकारिता है उसी को कहते हैं। जो परमेश्वर की बातों के खिलाफ बात होती है उसको मानने के लिए हमको हिदायत नहीं दी गई है। मैं फिर वही बात जो पतरस ने कही उसको बताना चाहता हूं। मनुष्यों की आज्ञा नहीं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। तो बच्चों, आप इस बात को जानें कि आपको अपने माता पिता का आदर करना है, आज्ञाकारिता में रहना है, परंतु हमेशा प्रभु में।
परमेश्वर के कही हुई बातों के खिलाफ यदि आपसे कुछ करने को कहा जाता है तो आप कतई उस काम को ना करें। आप उसका विरोध कर सकते हैं, परंतु प्रेम के साथ आप उनको समझा सकते हैं, जिस प्रकार इस बालक ने उस काम को किया। बड़े प्रेम के साथ उसने बाप से कहा, पापा कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। मेरे प्यारों, कितनी अच्छी बात है। तो यहां पर आज्ञा पालन के दूसरे क्षेत्र को देखते हैं, जहां पर बच्चों से यह कहा गया है या बच्चों को हिदायत दी गई है कि वे अपने पालकों के आज्ञाकारी रहें, माता पिता के अधीन रहें और माता पिता के आज्ञाकारी बने रहें। उतना ही नहीं, तीसरा क्षेत्र जो हम देखते हैं, हम इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय में जब आ जाते हैं, वहां पर हम तीसरे झुंड को देखते हैं जिनको यह आज्ञा दी गई है। वहां पर हम पढ़ते हैं, दासों को यह आज्ञा दी गई है, नौकरों को यह आज्ञा दी गई है, सेवकों को यह आज्ञा दी गई है कि वे अपने अधिकार में जो लोग हैं उनके आज्ञाकारी बने। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसकी 5वीं आयत, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपनी मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। तो परमेश्वर उन सेवकों को स्मरण दिलाता है। यहां पर सेवक का अर्थ है जो नौकरी करते हैं या जो नौकर हैं, जिनका कोई स्वामी है। संसार की रीति के अनुसार जहां पर आप नौकरी करते हैं, आपका जो बॉस है, दूसरे शब्दों में कहा जाए, आपके बॉस की बातों को मानना, यह परमेश्वर के वचन की हिदायत है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस स्थान पर हम नौकरी करते हैं, हम काम करते हैं, वहां पर जो अधिकार में है उनकी बातों को मानना है। फिर एक और बार मैं यहां पर यह बात कहते हुए सावधान कराऊं कि आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ की बातों को ना माने, वो परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता हो जाएगी। परंतु आपकी यह जिम्मेदारी होती है, आपको यह हिदायत दी गई है, आपको यह समझाया गया है कि आपको अपने अधिकार रखने वालों के प्रति आज्ञाकारी रहना आवश्यक है। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, जो तुम्हारे बॉस हैं, आप जहां नौकरी करते हो, आप जहां पढ़ते हो, जहां पर आप कार्य करते हो, वहां पर जो आपका जो मालिक होता है, जो स्वामी होता है, उसके आज्ञाकारिता में जीवन को बिताना यह आपका कर्तव्य है और आप इसलिए बुलाए गए। तो मेरे प्यारों, आपके जीवन में यह आज्ञाकारिता बहुत ही आवश्यक है। क्या आप उस आज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिताना पसंद करेंगे? जहां पर पत्नी से कहा गया है कि वो पति के आज्ञाकारिता में रहे, बच्चों से कहा गया है कि वे अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में रहें, सेवकों से या दासों से या नौकरों से या नौकरी करने वालों को यह हिदायत दी जाती है कि वे अपने अधिकार में रहने वाले या उनके ऊपर जो अधिकार है, उनका जो बॉस है, उनके प्रति वे आज्ञाकारी रहें। तो ये आज्ञा मानना कितना महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे मित्र, क्या आप समझ रहे हैं? आपके जीवन में क्या इस आज्ञाकारिता की मनसा है? अगर इस आज्ञाकारिता की मनसा है तो आपको उस मनसा को पूरी करनी है। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या इस आज्ञाकारिता में आप आगे बढ़ पा रहे हैं? अगर नहीं तो आज आप निर्णय लें कि आप अपने माता पिता के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने स्वामी, अपने बॉस के प्रति आप आज्ञाकारिता का जीवन को बिताएं। परंतु इन सब बातों से बढ़कर मेरे प्यारे मित्र, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो आज्ञाकारिता क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करना, यीशु मसीह को अपने जीवन में उतार लेना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, उसको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होकर मालूम करना और उसको अपने हृदय में जगह देना, जहां पर आप इस बात को जान लेंगे कि आप परमेश्वर के संतान हैं। क्या उसके लिए आप तैयार हैं? परमेश्वर उसके लिए आपकी मदद और सहायता करे। जहां पर आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि यीशु मसीह ही आपके जीवन का परमेश्वर है, यीशु मसीह ही आपके लिए उद्धार करता है, यीशु मसीह ही आपके जीवन का प्रभु है और उसके द्वारा ही आपको पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आपके जीवन में परमेश्वर उस समझ को प्रदान करे, आपकी आत्मा को, आपके मन की आंखों को परमेश्वर खोल दे और आप इस सच्चाई को समझ लें। उसके लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं
आज के संदेश के लिए। आज्ञाकारिता का जो क्षेत्र है हमारे जीवन में, बच्चों के रूप में जो हम रहते हैं, माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता, दंपति के रूप में हम जो रहते हैं, पत्नी का पति के प्रति आज्ञाकारिता, और समाज में हम जो रहते हैं, जो सेवक हैं, जो नौकर हैं, जो कार्य करते हैं, वो अपने मालिक या अपने बॉस के प्रति आज्ञाकारिता को दर्शाने वाले हों। उसके लिए आप हमारी सहायता कर। प्रभु जी, आप ही सच्चे उद्धारकर्ता और प्रभु हैं। इस बात को स्वीकार करने के लिए आज इस समय संदेश के द्वारा हमारे मित्रों की सहायता कर। आपने हमारी प्रार्थना को सुनी, धन्यवाद। आदर और सम्मान आपको अर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करे। परमेश्वर आपको हमेशा धन्य बनाए रखे। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में हो, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बात की है और इस विषय पर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के लिए संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल एड्रेस gospelpodcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@YouTube। जीवनजल कार्यक्रम को आप हर सोमवार शाम 6:30 और शनिवार को रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।